हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाले टॉपिक को देखने वाले हैं और साथ ही में इसका न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो आई बिलीव नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में आप सभी को ये नेशनल इनकम का मतलब तो पता होगा। मतलब एक जो बेसिक मीनिंग होता है नेशनल इनकम का कि एक पूरे इकोनॉमी का, एक पूरे नेशन का क्या इनकम हो रहा है, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है। तो अब हमें साथ में समझना है कि एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम का रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में। तो ये भी आपको पता ही है कि नेशनल इनकम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है। तो अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स, ठीक है। और इनफैक्ट आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े होगे क्लास 11th में, तो आप देख सकते हो कि उसमें भी आप कुछ टॉपिक्स पढ़े होगे लाइक इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, और अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड। तो मैं एक आपका मिसकंसेप्शन यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। लाइक बहुत लोगों का क्या है कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, एक आदमी ने जो डिमांड किया। मार्केट डिमांड का मतलब क्या हुआ कि पूरे मार्केट ने जो डिमांड किया, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उस मार्केट में। ये तो एक बात हो गया। और यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। तो यहाँ पे एग्रीगेट्स का मतलब हम क्या समझते हैं कि एग्रीगेट मतलब हो गया आपका पूरे इकोनॉमी का, सम ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है। तो अब आप देखो कि मार्केट इकोनॉमी और आपका एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, ये दोनों थोड़ा मिलता जुलता शब्द है और यहीं पे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, ये क्या है आपका माइक्रो का पार्ट हुआ। लाइक ये दो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ। ठीक है। बट एग्रीगेट डिमांड का जब हम बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, या फिर स्टडी ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, तो ये सब कुछ क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। उसी तरह से आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये भी क्या है, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक तो आप इस एग्रीगेट्स को बस बहुत सिंपली समझते होइएगा कि एग्रीगेट का मतलब होता है सम ऑफ एवरीथिंग। बट व्हाट डज एग्जैक्टली एग्रीगेट मीन्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीगेट्स। सो इन इकोनॉमी एग्रीगेट्स आर वेरिएबल। एग्रीगेट्स क्या होता है, एक वेरिएबल होता है दैट मेजर्स द टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए नेशन और रीजन। दैट मेजर्स द टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए नेशन और रीजन। तो बहुत सारे वेरिएबल्स जो कि ऐड ऑन होके पूरे इकोनॉमी का या पूरे नेशन का जब हमको डेटा देता है, तो वो बहुत सारे वेरिएबल्स जो ऐड ऑन हो रहे हैं उसे हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से समझो कि यहाँ पे बात हो रहा है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। नेशनल इनकम का एक जनरल मतलब होता है कि पूरे इकोनॉमी का, पूरे कंट्री का इनकम। ठीक है। तो अब पूरे कंट्री का इनकम हम कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल आदमी होगा, उस इंडिविजुअल आदमी का एक फैमिली होगा, उस फैमिली में हर मेंबर कुछ कुछ अर्न करते होंगे। तो इस तरह से क्या है, इंडिविजुअल है, उसका फैमिली है, उसका मार्केट है, मार्केट जिस जगह पे है वो एरिया है, फिर उसका एक स्टेट है। उस तरह से फिर बात आता है हाई लेवल पे पूरे कंट्री का, आई मीन लार्ज लेवल पे पूरे कंट्री का। तो बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं जिन्हें जब हम ऐड करते हैं तो जाके हमें पूरे नेशन का या पूरे कंट्री का सम पता चलता है। ठीक है। तो उन छोटे छोटे वेरिएबल्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स, मतलब क्या क्या ऐड करते हैं जो कि हमारा टोटल इकोनॉमी का इनकम आता है। तो मेनली जो एग्रीगेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपको पढ़ना है अभी, वो है आपका जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी। तो अब ये एमपी एफसी क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। तो मेनली यहाँ पे क्या है आपका चार चीज है। तो पहला हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये हो गया आपका जीडीपी। फिर क्या हो गया आपका ये दोनों मिला के नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब ये सब क्या होता है इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं ये जीडीपी क्या होता है। सो जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, मेनली 1 ईयर। तो मेनली क्या है, हम इसे 1 ईयर में करते हैं और जीडीपी को हम कभी कभी क्वार्टर में भी मेजर करते हैं। लाइक आपने सुना होगा कंट्री का जीडीपी बढ़ गया घट गया फर्स्ट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में। तो ईयर या क्वार्टर में हमसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब जीडीपी होता क्या है, इसे हम थोड़ा मैप्स में समझते हैं। ठीक है। तो आप ये देखो, ये आपका हो गया वर्ल्ड मैप। ठीक है। तो अब सपोज करो, तो अब ये वाला पार्ट जो है ये है हमारा इंडिया।
ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अब क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन इस इंडिया के अंदर हो रहा है, लाइक इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसे क्या है हम जीडीपी में ऐड करते हैं, वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ओके, तो ये तो हो गया जीडीपी, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी। उसके बाद क्या है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट दैट टेक्स इनटू अकाउंट द डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स कैपिटल एसेट्स। तो अब आप यहाँ पे समझो कि इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हुआ, ऐसा तो नहीं है कि सारा प्रोडक्शन एक दिन में हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोज करो कि कोई रोड बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, तो उस रोड बनने में कुछ मशीनरी का यूज हुआ होगा, कुछ रॉ मटेरियल का यूज हुआ होगा। तो एक जनरल सा एग्जांपल है, सपोज करो एक बुलडोजर यूज हो रहा है। तो अब रोड एक दिन में, एक महीने में तो बनती नहीं है, सालों लगती है उसमें। तो अब सपोज करो आपका 1 अप्रैल से रोड बनना स्टार्ट हुआ। तो अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आप समझ पाओगे इजिली। लाइक यहाँ पे बुलडोजर का प्राइस जो भी है, सपोज करो 10 लाख रुपीज, ठीक है। और इस पे अब अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट 10% पर एनम, तो एंड ऑफ द ईयर आते आते तक क्या हो जाएगा, इस बुलडोजर का जो वैल्यू है वो खुद घट के जो है हो जाएगा 9 लाख रुपीज, ठीक है। ये तो हम लोग समझते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब। तो वही चीज है कि जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, और जब ये प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, उस बीच में बहुत सारे कैपिटल एसेट्स होते हैं जिनका की वैल्यू घट जाता है। उस वैल्यू को जब हम एडजस्ट करते हैं, तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उस डेप्रिसिएशन को लेस करने से क्या आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक और नेट डोमेस्टिक दोनों क्या है, हमारे कंट्री के अंदर का प्रोडक्शन है। अंदर सिर्फ इतना है कि नेट में हम डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स को लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है आपका, जीएनपी। तो जीएनपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय कंट्रीज सिटीजन। यहाँ पे ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज सिटीजन, ठीक है। तो कंट्रीज सिटीजन इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। मतलब कि इंडिया का जो सिटीजन है उसके द्वारा ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, एंड इट रियली डजंट मैटर कि वो कहाँ पे रह रहा है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अब आप सपोज करो कि कुछ लोग हैं जो कि इंडियन सिटीजन है, बट वो रह रहे हैं अब्रॉड में, लाइक सपोज करो ये अफ्रीका में है, ये नॉर्थ एशिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ये लोग भी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, लाइक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। और ये लोग अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं आउटसाइड द इंडिया। सो इवन दो ये प्रोडक्शन जो है कंट्री के बाहर कर रहे हैं, बट क्योंकि इंडियन है, तो इनका प्रोडक्शन भी जो है हमारे कंट्री के जीडीपी में ऐड हो जाएगा। इनका भी ऐड हो जाएगा और इनका भी ऐड हो जाएगा। तो अब क्या है कि जो भी प्रोडक्शन हमारे कंट्री के बाउंड्रीज के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो भी प्रोडक्शन हमारे कंट्री के बाहर हो रहा है बाय द रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, बाय द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, तो जैसे कि ये सब है, तो इन लोग के द्वारा किया हुआ प्रोडक्शन क्या है, ये है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये लोग जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो क्या है, हमारे कंट्री के जीडीपी में ऐड हो रहा है। और इस जो ऐड हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, लाइक जब हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डोमेस्टिक क्या हुआ, एक हमारे कंट्री के अंदर का हुआ, छोटा पार्ट हुआ। और नेशनल क्या हुआ, नेशनल में बहुत सारे नेशन आ जाते हैं। तो वैसे में क्या है कि जब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। और हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है बाय सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, तो दैट इज कॉल्ड, उनके अर्निंग को हम एनएफआईए बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जीडीपी में जब एनएफआईए को हम ऐड करते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अगेन नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे जीडीपी था, तो अब जीडीपी से बात करेंगे हम एनडीपी का, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे एनएफआईए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो आई बिलीव आपको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। और साथ में एनएफआई, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट जो मैंने आपको बोला था कि हम आगे डिस्कस करेंगे, वो ये
कि आपका ये एमपी एफसी ये सब क्या है। तो अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, आइदर आपका कॉस्ट प्राइस पे होगा, लाइक कॉस्ट प्राइस, या फिर मार्केट प्राइस पे होगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं। बट यहाँ पे वर्ड क्या है, हाँ, यहाँ पे वर्ड क्या है, एफसी। तो अभी तक आप लोग ये तो पढ़ ही लिए होइएगा कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर और प्रोडक्शन में जो कॉस्ट इनकर होता है। तो अगेन दैट इज लाइक आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। और एमपी तो हमारा हो ही गया मार्केट प्राइस। ठीक है। तो अब जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, या एनडीपी कैलकुलेट करते हैं, या जीएनपी एनएनपी जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, वो उसका प्राइसिंग अगर कॉस्ट प्राइस पे या फैक्टर कॉस्ट पे हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। और उसे जब हम मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी या फिर एनडीपी एट एमपी, इस तरह से। तो अब ये कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो अब आप सपोज करो कोई सामान है जिसका कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज। तो क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है तो ये तो आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पे काउंटिंग प्रॉफिट का बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब ये 100 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है या फिर फैक्टर कॉस्ट है। और सेलर जब इसे सेल करेगा तो कितना में सेल करेगा, मे बी 120 में सेल करेगा। तो ये 120, या फिर आप कह सकते हो 120 नहीं तो आप कह सकते हो यहाँ पे 115 में सेल करेगा, ठीक है। तो अब 115 में कैसे सेल करेगा, इसका दाम कैसे बढ़ गया, अकाउंटिंग प्रॉफिट का तो बात हो नहीं रहा है। तो अब इस 100 के कॉस्ट प्राइस पे गवर्नमेंट क्या है, टैक्स लेगी। सपोज करो गवर्नमेंट टैक्स लेती है एट द रेट 20%। तो अब इसका प्राइस क्या है, 120 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 115 प्राइस है। तो अब गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो क्या है कि साथ में कुछ सब्सिडी भी दे देती है, लाइक जो प्रोडक्ट, आई मीन जो प्रोडक्ट एलिजिबल होता है सब्सिडी के लिए, उस पर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज भी देती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है, ठीक है। तो अब सपोज करो कि सरकार इस पे 20% या 20 रुपीज टैक्स ले रही है, बदले में जो है सब्सिडी दे रही है। सपोज करो इसमें 5 रुपीज का गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी। तो अब इसका फाइनल प्राइस क्या हो गया, 100 में 20 रुपया ऐड हो गया, 120 और माइनस सब्सिडी हो गया। तो टोटल प्राइस इसका हो गया 115 रुपया। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि जब भी आपका कोई भी चीज फैक्टर कॉस्ट पे दिया रहेगा तो फैक्टर कॉस्ट को हमें मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसमें ऐड करेंगे प्लस टैक्स, और उससे घटा देंगे माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो यही आपके टोटल कंसेप्ट था एग्रीगेट का। तो बेसिकली 8 एग्रीगेट है। क्या क्या है वो 8 एग्रीगेट, आई मीन मेनली 4 एग्रीगेट है। जीडीपी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जीडीपी, एनडीपी, उसके बाद जीएनपी, एंड लास्टली एनएनपी, ठीक है। तो ये 4 एग्रीगेट हैं। और ये चारों एग्रीगेट में क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, मतलब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों आ जा रहा है। तो अगेन इसको आप दो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लाइक फैक्टर कॉस्ट और आपका मार्केट प्राइस, ठीक है। तो 4 into 2 टोटल 8 एग्रीगेट्स हो गया। चलिए, तो अब हम जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट से आपका कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल्स आएगा। सो अच्छा, बिफोर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ, सो दैट अगर आप कभी भूल जाओ तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो फॉर्मूला को। तो शॉर्टकट क्या है कि जब भी आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, चाहे वो जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो। तो ग्रॉस को नेट में जब आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। और उसके बाद फिर पीएल अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। तो जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लेस कर देते हैं माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। इसको आप अकाउंटिंग के तरीके से भी याद रख सकते हो। उसके बाद क्या है, सपोज करो आपको नेट से निकालना है ग्रॉस, तो आप क्या करोगे, अब सपोज करो नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रॉस में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। तो नेट हरदम कम होता है, ग्रॉस ज़्यादा होता है। अब नेट में हम क्या करेंगे, अगर हम प्लस डेप्रिसिएशन कर देते हैं तो जाके वो हमारा हो जाएगा नेट, ठीक है, सॉरी, नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा क्रॉस, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल आप याद रख सकते हो डोमेस्टिक का।
डोमेस्टिक को जब नेशनल में करना हो, तो डोमेस्टिक को जब नेशनल में करना हो तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक छोटा हुआ, नेशनल बड़ा हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे NFIA, और हो गया। और फिर जब नेशनल को डोमेस्टिक में करना हो, बड़े से छोटे में जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -NFIA। ठीक है। और FCMP का तो मैंने बता ही दिया, फिर से लिख देता हूँ मैं, FC फैक्टर कॉस्ट और MP। तो जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस टैक्स और माइनस सब्सिडी, और जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या करेंगे, माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। तो चलो अब हम जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको निकालना है GDP एट सॉरी GNP एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट। और दिया क्या है आपको क्वेश्चन में, सबसे पहला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आप इसको ऐसे देख लो कि नेट NDP MP आपको दिया हुआ है, और आपको NDP MP से कहाँ जाना है, आपको पहुंचना है GNP FC तक। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, नेट से ग्रॉस में जाना है। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड कर लेंगे प्लस डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या है, डोमेस्टिक से हमें नेट नेशनल में जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल मतलब छोटे से बड़ा, तो प्लस NFIA कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, MP से हमें FC में जाना है, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स, प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स। अच्छा एक बात और, ये प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, इसे हम क्या है, NIT भी बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप इन अदर वर्ड ऐसे लिख सकते हो, प्लस NIT, और जब MP से FC में जाते हैं तो इसे हम लिख देंगे माइनस NIT, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसे हम पुट करते हैं। तो GNP FC निकालना है, NDP MP कितना दिया है, 80,000, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, 4950, और NFI है 200, और फिर क्या है, सब्सिडी और टैक्स। तो सब्सिडी कितना है, 1770, और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 10,600। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8,000, सॉरी 80,000 प्लस 4950 प्लस 200 प्लस 1770 माइनस 10,600। तो ये आ जाएगा आपका 76,320। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका GNP एट FC, मतलब फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करना है आपका NNP एट FC। तो अब ये NNP एट FC जो होता है ना, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही होता है हमारा नेशनल इनकम। तो अगर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो बहुत कोई होता है कि क्या करें भाई, GDP करें कि GNP करें कि NDP NNP। तो NNP जो होता है वो हमारा नेशनल इनकम होता है। नाउ NNP क्या, मार्केट प्राइस की फैक्टर कॉस्ट, तो वो हरदम एट फैक्टर कॉस्ट होगा। लाइक कभी आप सुने हो क्या कि 2010 का नेशनल इनकम 2010 में सपोज करो 20 लाख करोड़ था, और अब 2024 में आके 10 लाख करोड़ हो गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या है, वो बढ़ता घटता रहता है। बट नेशनल इनकम जो एक पीरियड का होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है बाद में। देखो ये क्या है, ये आपका हरदम कॉस्ट प्राइस पे या फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है। ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्या दिया हुआ है, GDP एट MP। तो चलिए GDP MP से स्टार्ट करते हैं, और हमें पहुंचना कहाँ है, NNP FC। तो अब क्या है, ग्रॉस से हमें नेट में जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन। फिर क्या है, डोमेस्टिक से भी हमें नेशनल में जाना है, तो प्लस NFIA। और उसके बाद क्या है, MP से FC में जाना है, तो अगेन माइनस NIT। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो GDP MP कितना है, 4,800 करोड़, माइनस डेप्रिसिएशन हो गया 200, प्लस NFIA कितना हो गया 80,
और माइनस एनआईटी है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो अब यहाँ पे टैक्स कितना है, 300 है, और सब्सिडी है 60। तो माइनस बाहर में ले लिए और ब्रैकेट में हो जाएगा 300 माइनस 60, तो यहाँ पे हो गया 240, मतलब -240। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4800 -200 प्लस 80 -240, तो ये आपका निकल गया 4440। ठीक है, और इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। तो अब यहाँ पे क्या है आपका, निकालना हमें दिया है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया, एन एन पी एट एफ सी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, जी डी पी एट एम पी। चलिए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। अगेन यहाँ पे क्या है, नेट से हमें ग्रॉस पे जाना है। इस बार नेट से ग्रॉस पे जाना है, मतलब कि प्लस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, फिर क्या है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो माइनस एन एफ आई ए। ठीक है, और इसके बाद फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, मतलब प्लस एन आई टी, नेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब यहाँ पे क्या है, एन पी एफ सी कितना है, 6700 करोड़, प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा 180, और उसके बाद एन एफ आई ए में देखो यहाँ पे दो चीज़ दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो अब ये क्या है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, लाइक आप यहाँ पे समझ सकते हो, जो भी इंडिया के सिटीजन बाहर रहते हैं और उनका प्रोडक्शन जो है हमारे जीडीपी में काउंट होता है। तो क्या होता है कि बाहर का इनकम हमारे में काउंट होता है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसी तरह से क्या है कि कुछ बाहर के सिटीजन जो है वो इंडिया में भी रहते होंगे, तो इनका जो प्रोडक्शन वो इंडिया में करते हैं, उनका प्रोडक्शन काउंट होता है उनके कंट्री के नेशनल इनकम में या उनके कंट्री के जीडीपी में। उसे हम लेस भी तो करेंगे, जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो रहा है उसे हम लेस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपको अलग अलग दिया हुआ है टू और फ्रॉम, तो आप इसको एडजस्ट कर दोगे। तो एन एफ आई ए क्या हो जाएगा, माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मीन्स 150 माइनस 100। ठीक है, और प्लस लास्ट में है आपका एन आई टी। तो एन आई टी में क्या हो जाएगा, प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, सो 70, 130 माइनस 70 हो गया आपका 60। तो ये हो जाएगा 6700 प्लस 180 माइनस 50 प्लस 60। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 6700 प्लस 180 प्लस 60 माइनस 50, so this comes to 6890। चलिए, तो ये हो गया आपका जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा नेशनल इनकम का जो भी एग्रीगेट्स होता है और उसका हम जो भी जैसे भी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन एंड ऑल आप समझ के रहिएगा। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।